मैं आपका बेटा, आपका भाई अनिल प्रधान, प्रत्याशी 236 विधानसभा चित्रकूट, समाजवादी पार्टी, आप सभी सम्मानित विधानसभा वासियों से, मतदाता साथियों से आप सभी से निवेदन करता हूं कि आगामी 27 तारीख को जो जनपद चित्रकूट विधानसभा में चुनाव होने जा रहा है, उसमें आप सभी से मेरा निवेदन है कि समाजवादी पार्टी को वोट देने की कृपा करें, ताकि उत्तर प्रदेश में खुशहाली का रास्ता बन सके, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाया जा सके। उत्तर प्रदेश की खुशहाली और विकास का रास्ता अगर कहीं से होकर जाता है तो केवल और केवल समाजवादी रास्ते से होकर जाता है। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी हम सबकी तकलीफें दूर होंगी, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, शोषित हो, पीड़ित हो, अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति हो, महिलाएं हो, किसान हो, सबकी समस्याओं का केवल एक ही समाधान है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जनपद चित्रकूट विधानसभा में मैं आप लोगों के बीच में पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा, हर जगह आने की भी कोशिश करूंगा। हो सकता है मैं आप सभी के बीच में नहीं, किसी जगह में नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे बड़े भाई के रूप में, मेरे साथी के रूप में, मेरे मित्र के रूप में, समाजवादी कार्यकर्ता के रूप में, एक सजग प्रहरी के रूप में आप सब मेरी मदद करिए और हर जगह से समाजवादी पार्टी को मजबूत करिए, माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करिए। साइकिल को वोट देकर साइकिल की सरकार बनाना है। चूंकि आप सभी ने देखा होगा विगत 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किस प्रकार लोगों को ठगा गया है, चाहे वो किसानों की बात रही हो, मजदूरों की बात रही हो, व्यापारियों की बात रही हो, नौजवानों की बात रही हो, या नौकरी की बात रही हो, महिलाओं की बात रही हो, या जो कर्मचारी हैं उनकी बात रही हो, या आंगनवाड़ी, सोशल आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ती, इस तरह के जो तमाम सारे जो लोग हैं संविदा पे, उनकी बात रही हो, मतलब कि आम जन पूर्ण रूप से परेशान था। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे बड़े भाइयों, मेरे साथी, शुभचिंतक, समाजवादी पार्टी के सिपाहियों, जनता जनार्दन, आपसे मेरा निवेदन है कि मेरी इस अपील को स्वीकारते हुए आप लोग आगामी 27 तारीख को समाजवादी पार्टी को के चुनाव चिन्ह साइकिल पर वोट देकर समाजवादी सरकार बनाइए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने एवं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला आप लोगों के बीच में। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमेशा से 2011 से सामाजिक जीवन में प्रवेश करके हमेशा हमने लोगों की मदद किया है। मैं इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप सबके मान सम्मान और दुख की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और एक विकसित जनपद चित्रकूट बनाने की कोशिश करेंगे। और यकीन दिलाता हूं कि 75 सालों में जो चीज नहीं हुई होगी, कुछ अलग करके दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार इस अपने छोटे भाई की, अपने बेटे की, अपने साथी की मदद कर दीजिए। मैं आप सबका ऋणी रहूंगा और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। एक बार मौका दे दीजिए, हर तरह हर जगह उपलब्ध होकर आप सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी आशा और निवेदन के साथ आपको प्रणाम करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं और अपील करता हूं कि समाजवादी पार्टी को मदद करिए, चुनाव चिन्ह साइकिल पर वोट करिए और मदद करके समाजवादी सरकार बनाने का काम करिए। जनपद चित्रकूट में आपने देखा होगा कि 12 से 17 के बीच में जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, इस जनपद चित्रकूट का सर्वांगीण विकास किया, चाहे वो श्री कामतानाथ जी के परिक्रमा की बात रही हो, या रोपवे की बात रही हो, या कामतानाथ के चारों तरफ जो संपर्क मार्ग उनके निर्माण की बात रही हो, जनपद चित्रकूट में चाहे 2 तहसीलों निर्माण की बात रही हो, कई सारे 132 kV विद्युत उपकेंद्र की बात रही हो, कई सारे फीडरों की बात रही हो, कई सारे पुलों की बात रही हो, गांव में जो बस चलवाने की बात रही हो, इस तरह के तमाम सारी योजनाओं को संचालित करने का काम किया। इसके साथ साथ 50,000 हमारी माताओं को जो है समाजवादी पेंशन देने का काम किया। जब बुंदेलखंड में अत्यधिक सूखा पड़ा था, उस दौरान अगर सबसे ज्यादा किसी ने मदद करने का काम किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया। एक बार नहीं साथियों, 3 बार जो है 18 हजार के चेक किसानों को मिले। इसी प्रकार बुंदेलखंड में जब सूखा पड़ा था, लोग परेशान थे, तो जो व्यक्ति अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति है उसको समाजवादी राहत पैकेट पहुंचाने का काम समाजवादी सरकार ने किया। इतना अधिक काम समाजवादी सरकार ने किया है कि हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम सबको इस बात को समझना होगा कि ये चुनाव केवल विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस बात का भी है कि क्या
उत्तर प्रदेश में देश में लोकतंत्र का राज चलेगा या नपुरिया लोगों का राज चलेगा। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसके तहत काम कर चलेगा या जो है पूंजीपतियों और उनका राज चलेगा। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से जो है जनता परेशान है उसको आप सभी ने देखा है। मेरा आप सबसे निवेदन है, आपने देखा होगा कि किसान कितना ज्यादा परेशान था, चाहे वो खाद की समस्या हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो। और इस आताताई सरकार ने बताइए कि एक केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया और कई किसान उसमें शहीद हो गए। आपके माध्यम से सभी किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि बहुत अहम लड़ाई है। ये लड़ाई इस बात की है कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर लोहिया के सिद्धांत को मानने वाले लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस देश में जो व्यक्ति लोगों के लिए काम करेगा वो रहेगा या जो है जो गुमराह करते हैं, देश को गुमराह करते, जो तुष्टीकरण की बात करते हैं, लोगों को लड़ाने की बात करते हैं, वो राज करेंगे। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपका बेटा, आपका भाई आपसे निवेदन कर रहा है कि एक बार मौका दे दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जनपद चित्रकूट में 75 साल में जो काम नहीं हुआ होगा उससे अलग हटके ऐसा काम करने का प्रयास करेंगे और आप सबकी उम्मीदों पर खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। जय अखिलेश समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, नरेश उत्तम पटेल जी जिंदाबाद। जय अखिलेश, जय समाजवाद, जय लोहिया।